ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या है कि n के किस मान के लिए, मतलब क्या निकालना, आपको n का मान निकालना। क्या कहा है, दो श्रेणियां दी हुई हैं और दोनों श्रेणियों के nवें पद क्या है, बराबर। मतलब इस श्रेणी का nवां पद और इस श्रेणी का nवां पद क्या है, बराबर है। तो आपको क्या निकालना, n का मान निकालना। आया समझ में? चलो जी हल करते हैं इसको। हल करने से पहले आपके पास टोटल कितनी श्रेणियां हैं, दो श्रेणियां हैं। ठीक है जी। तो पहले क्या लिखोगे, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी। चलो जी प्रथम श्रेणी, इसमें थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम है तो इस वाले से देखते हैं। प्रथम श्रेणी क्या है, 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, बस इससे कुछ तो है नहीं इसमें। तो अब इसका हमें nवां पद निकालना, nवां पद। कैसे निकलता है nवां पद, कैसा, a प्लस n-1 इंटू डी। सही है जी, वेरी गुड। अब सबसे पहले देखो जी, प्रथम पद क्या है इसमें, 63 और सर्वांतर 65 में से 63 गए 2, कोई आपत्ति? अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 एकम, बताओ जी 63 में से 2 गए कितने बचे, 61, और क्या बचा, 2 है। ये आया आपका nवां पद। क्या आया, nवां पद। ठीक है जी। इसी प्रकार ठीक है जी, दूसरी श्रेणी बताइए साहब, दूसरी श्रेणी क्या आपके पास, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। बताओ प्रथम पद कितना आपके पास, 3, और सर्वांतर कितना, तब nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान कितना, 3, और ये कितना आ गया, 7। अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7, 7 n, 7 में से 3 के कितने बचे, 4। ठीक है। अब क्या कहा सवाल में, पढ़ो कि nवें पद क्या है, बराबर। nवें पद क्या है, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार दोनों श्रेणियों के nवें पद क्या हैं, बराबर हैं। nवें पद बराबर हैं। तब जब nवें पद बराबर हैं तो पहली श्रेणी का nवां पद क्या, 61 प्लस 2n बराबर, दूसरी श्रेणी का nवां पद क्या, 7n माइनस 4। ठीक है जी। अच्छा जी, nn वाले एक तरफ और विदाउट n वाले एक तरफ। तो यहाँ 2n इधर प्लस का इधर आके माइनस का, इधर प्लस का उधर जाके, ठीक है जी। कितने बच्चे बता सकते हो, माइनस के 5। ये कितने हो गए, माइनस के 65, माइनस से माइनस 13 पंजे 65। कोई आपत्ति किसी को? ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ मतलब अब सुनो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है मैं बताता हूँ। इसने कहा कि आपके पास 2 श्रेणी है। कितनी श्रेणी है, 2। क्वेश्चन का सेंस क्या है, क्वेश्चन में कहने की कोशिश क्या कर रहा, उन्होंने कहा आपके पास 2 श्रेणियाँ हैं और उनके nवें पद बराबर हैं। मतलब जब उसमें n का मान 13 है, इस श्रेणी में n का मान 13 है, मतलब 13वें नंबर पे जो होगा और इस श्रेणी में 13वें नंबर पे जो होगा, उन दोनों का मान क्या आएगा, बराबर होगा। इस श्रेणी में जो 13वें नंबर पाएगा और उस श्रेणी में जो 13वें नंबर पाएगा, जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी, बराबर रहेगी। पता चला कि AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है जी। तो सोल्व करते हैं। हल जब करेंगे तो पहले दिया है, क्या दिया है, तीसरा पद कितना है, 16। तीसरा पद क्या है, 16। इस तीसरे पद का मतलब है A3 बराबर कितना है, 16। अब फॉर्मूला क्या है जी, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या आ गया, 16। n की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर साहब, 3 रखनी, 3 में से 1 गया, a प्लस 2d बराबर कितना आ गया, 16। समीकरण क्या मान लो इसको, 1। क्या मान लो, 1। अतः प्रश्नानुसार क्या कहा, 7वां पद जो 7वां पद है 5वें पद से 5वां पद कितना अधिक है, 12। कितना अधिक है, कोई आपत्ति? 7वां पद कैसे लिखोगे, A7। 5वां पद लिखोगे A5 और ये क्या आ गया, 12। क्या आ गया, 12। A7 को लिखोगे A प्लस 7 माइनस 1 D।
A5 को लिखोगे A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, प्लस में क्या आ गया 12, ए से ए कट गया, 7 में से एक गया 6, 5 में से एक गया 4, प्लस के क्या आ गया 12, इधर प्लस का इधर आके 6 में से 4 गए 2, तो कितना आ गया 12, डी बराबर कितना निकल कर आया, नहीं जी 2, अच्छा सॉरी हाँ, डी बराबर कितना है 6। ये क्या आ गया आपका सारवांतर, क्या आ गया सारवांतर। निकालने के साथ हमें प्रथम पद भी चाहिए, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, इतना तो आप खुद भी देख लो। डी का मान 6 है, ए अमन डी का मान कितना, कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 6 रख दिया, यहाँ क्या आया 16, 6 दूनी 12 बराबर क्या है 16, इधर प्लस का उधर जाके कितने बचे हैं बराबर 4। अब आ गया, अब आपको ए की सहायता से और डी की सहायता से आपको क्या निकालना है, श्रेणी। श्रेणी निकालने के लिए अतः आप जानते हो समांतर श्रेणी क्या होगी, मुझे कौन कौन बता सकता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, बस 4 पद निकाल लेंगे। ए का मान कितना 4, डी का मान कितना 6, ए का मान कितना 4, डी का मान कितना 6, ए का मान कितना 4, डी का मान कितना 6, डॉट 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 6 4 10 आराम से, 6 दूनी 12, 12 4 16, ठीक है, 18 4 22, डॉट 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 डॉट। अंतर देखो इनका, कितने का है 6 का, कितने का है 6 का, कितने का है, अतः दी गई श्रेणी क्या है समांतर, कॉपी कर लो। चलो जी, क्या कहा क्वेश्चन में, बात करते हैं। चलो हाँ जी, क्वेश्चन को पहले बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। क्या कहा आर्यन, बोर्ड पे देखो, अमन बाद में कॉपी करना, बोर्ड पे देखो। क्या कहा 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम से, मैंने इसके लिए आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था। हाँ जी, ए प्लस नहीं, वहाँ पर थोड़ा अलग बताया था कि अगर अंत से पूछता है मतलब पीछे से पूछता है, ठीक है जी, तो पीछे से पूछने के लिए 20 पद ज्ञात करवा रहा। तो पहले मोटी मोटी बात करते हैं। ए बराबर कितना 3, डी बराबर कितना 5, और कौन सा पद ज्ञात करना 20वां, एन बराबर क्या है 20। तो मैंने अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि अंत से, किससे, तो आपको लिखना अंत से एन वा पद, अंत से एन वा पद, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आई बात, ठीक है जी, पता चला। ये जब भी पीछे से पूछेगा ना, पीछे से गिनती करनी। इसमें कहने का मतलब क्या है कि आप लिखते चलो 3 8, कितने का अंतर है 5 का, कितने का अंतर है 5 का, फिर क्या आएगा 18, फिर क्या आएगा 23, ऐसे चले गए। तो नु कह रहा जब आप 253 पर पहुँचे, पीछे से जब चलोगे, जब पीछे से चलोगे तो 20वां पद क्या रहा होगा। आगे समझ में सेंसेबल क्वेश्चन है, पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं एल बराबर कितना, मुझे ये बताओ। वेरी गुड, 253। एन का मान कितना 20 माइनस 1, डी का मान कितना 5। क्या ए की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, तो ये आ गया 253। कितना बचा 19 और गुना 5, बताओ जी। अब 19 पंजे 95। अब आपको 253 में से 95 निकाल लें। 100 पक्का ठीक है, यहाँ से ले लिख दें 13, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचे 24, 24 में से गए 9, कितने बचे 24 में से 9 गए, अरे 15 बचे, ठीक है। तो कितना है आंसर 158। तो जब आप पीछे से गिनोगे, पीछे से गिनोगे तो 20वां पद क्या होगा 158 होगा। क्लियर है, क्वेश्चन तो अच्छा था। तो जब भी पीछे से घुसोगे तो चलोगे तो ये फॉर्मूला ये लगाना आपका, कॉपी करो भेज देंगे उसे, ना भी जाएगा तो। चलिए तो शुरू करते हैं। अमन क्या कहा क्वेश्चन में, हाँ जी बताओ जी, ठाकुर साहब कुछ बताओगे जरा। मैंने ये ना कहा मुस्कुराओ, मैंने ये कहा कि क्वेश्चन में बताओ क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा है कि आपके पास कोई एपी है और उसके चौथे और 8वें पदों का योग तो 24 है और उसके छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ठीक है जी। अब इनकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो और डी निकाल सकते हो, और ए और डी की सहायता से आप किसी भी श्रेणी के 2 3 4 5 6 7 8 10 ज्ञात पद ज्ञात कर सकते हो। तो क्वेश्चन का मतलब पता चला क्या है। अब करने का तरीके की बात आती है। जब हम इसको हल करते हैं तो हल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे,
चौथा पद और 8वां पद। तो प्रश्नानुसार लिखो जी, क्योंकि प्रश्न में जैसे कहा है हमें भी वैसे ही चलना है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे विक्की? क्या दिया? A4 दिया सर जी, और क्या दिया? A8 दिया, और दोनों का योग कितना दे दिया? 24। कितना दे दिया? इसको कैसे लिखोगे? A प्लस 4 माइनस 1 D। इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस 8 माइनस 1 D, और बराबर क्या लिखोगे? 24। A में A जोड़ा कितना होया? 2A। 4 में से 1 गया 3। अच्छा जी, 7 में 8 में से 1 गया 7, और क्या आ गया? 24। कुल मिलाकर 2A। बताओ जी 7 और 3 कितने होते हैं? 10। D बराबर कितना आया? 24। देखो यहाँ से कुछ बाहर आ रहा होगा। क्या बाहर आ रहा? 2। तो यहाँ क्या बच्चा? A, यहाँ क्या बच्चा? 5, और यहाँ क्या बच्चा? आपका 24। क्या 2 से 24 कट सकता है? तो क्या आया? A प्लस 5D बराबर क्या आ गया? 24। समीकरण कितनी बनी? 1। कितनी बनी समीकरण? 1। कोई आपत्ति? क्लियर? अब आपने तो केवल एक लाइन का, जो एक पैराग्राफ दिया था, जो उसने एक वो दिया था सेंटेंस, उसका यूज़ किया आपने। दूसरा सेंटेंस क्या है कि छठे और 10वें पदों का योग। तो लिखोगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार। कौन सा पद है? छठा A6, और कौन सा पद है? 10वां A10 बराबर क्या है? 44। इसको लिखोगे A प्लस 6 माइनस 1D। इसको लिखोगे A प्लस 10 माइनस 1D बराबर क्या है? 44। A और A कितने हो गए? 2A। 6 में से 1 गया 5, और 10 में से 1 गया 9 बराबर क्या आ गया? 44। अच्छा जी, 2A ऐसा का 9 और 5 कितने होते हैं? 14। D बराबर क्या आ गया? 44। कुछ बाहर आता दिखाई दे रहा? बस जिससे मैं पूछूं वही बताएगा। अमन क्या बाहर आ रहा है यहाँ से? अमन बताएगा बस। 2A प्लस 14 बस अमन ही बताएगा। मुझे ऐसा लग रहा है नींद आ रही इसको। बताओ जल्दी। अमन से पूछा मैंने। केवल 2 बाहर आएगा, 2A नहीं, केवल 2 बाहर आएगा। ठीक है? ठीक है बेटा। तो आपने 2 बाहर ले लिया। यहाँ क्या बच्चा? A, और यहाँ क्या बच्चा? 7, और बराबर क्या आ गया? 44। क्या 2 से 44 कट जाएगा? 22। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन बनी A प्लस 60D बराबर 22। समीकरण क्या बनी? 2। अब क्या करना? समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इन समीकरणों को हल करके आपको A और D के मान निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण माइनस समीकरण 2। लेफ्ट वाले में से लेफ्ट घटाओ, राइट वाले में से। तो इसका लेफ्ट था A प्लस 5D, नेगेटिव लेने के कारण ब्रैकेट के अंदर रखो A प्लस 7D। ये लेफ्ट में से लेफ्ट घटाया, और ये आ गया 12, और ये आ गया 22। तो अब ब्रैकेट खोलने शुरू करो। A प्लस 5D माइनस के A माइनस के 7D माइनस के 10, A से A कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस के 5 माइनस के 7 माइनस के 2 बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया। D बराबर कितना है? 5। कोई आपत्ति किसी को यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा जी, D का मान कहाँ रखो? समीकरण, वेरी गुड। D का मान कहाँ पर रखो विक्की? समीकरण 1 में। समीकरण 1 है क्या? समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर है समीकरण 12। यहाँ किसका मान रख सकते हो? D का। 5 गुना 5, 5 पंजे 25 बराबर क्या आया? 12। इधर प्लस का उधर जाके तो 12 माइनस 25। अब मुझे बता सकते हो का मान कितना है? माइनस के 13। माइनस के, अब आपके पास क्या आ गया? D आ गया। आपके पास क्या आ गया? A आ गया। अब आपको निकालने श्रेणी के 3 पद। कितने निकालने? अब यहाँ देखो जी, अतः समांतर श्रेणी के 3 पद। पहला होगा A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D। जल्दबाजी कोई नहीं करनी। अमन A का मान कितना? माइनस के 13, कोमा। फिर A का मान कितना? माइनस के 13। D का मान कितना? 5। ठीक है जी, वेरी गुड। A का मान कितना? 13 है। D का मान कितना? 5। देखो माइनस के 13 ऐसा का। बताओ जी, 13 में से 5 गए? 13 में से 5 गए? हाँ जी। कितने पर? माइनस के। ठीक है जी, 13 ऐसा का, ऐसी 5 दूनी कितने बचे? अतः श्रेणी के 3 पद कौन कौन से होंगे? माइनस के 13, माइनस के 8, माइनस के। कोई दिक्कत? क्लियर आ गया समझ में? कॉपी करो इसको। हुआ है, दिमाग सुस्त पड़ा है एकदम। क्या कहा क्वेश्चन में? सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्यभार संभाला। मतलब कहीं उसने काम करना शुरू करा, तो उसका मासिक वेतन कितना था? 5,000। कितना था? 5,000। फिर क्या कहा? और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो गई।
और प्रत्येक वर्ष जैसे पहले साल 5000 थे तो अगले साल 5200, उससे अगले साल 5400। अगर 95 में 5000 है तो 96 में कितने पहुंच गए 5200, 97 में 5400, ठीक है जी, 98 में 5600, ठीक है जी, 98 के बाद 98 के बाद क्या आ जाएगा आपका 99 में 5800 के बाद क्या आ गया 6000। तो पूछ रहा ऐसे ही उसका वेतन 7000 होने में कितने वर्ष लगे। आगे समझ में नहीं आया, पकड़ के आगे पकड़ में क्वेश्चन, ठीक है। अब तो पता चला, अब क्या कहोगे, हल में क्या लिखोगे, पहली लाइन। मुझे इसका डर नहीं है भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, वास्तविकता, मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता रिकॉर्डिंग से भाई, मैं रियलिटी में मैं ऐसा हूँ, सच में ही। मैं तो बहुत अपने काम को बड़ी बारीकी से करता हूँ, और फिर चलो ठीक है, इन झंझटों में लगे रहते तो आप पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। अन्य में अप टू डेट प्रत्येक बच्चे की कॉपी चेक, और कोई तो मैं ये भी नहीं कि मुझे इतना कोई डर है, आपको जब टीचर पढ़ाएगा तो आपको धमकाएगा भी, और आप नहीं मानना, आपको नहीं लगता तो आप कहीं और पढ़ लो। ज़रूरी थोड़ी ना है, आपके माँ बापों की कष्टों की कमाई है, मेहनत की कमाई है, वो इस चीज़ की नहीं है आके आप है ना बकवाद करो, इधर उधर की बातें करो, यो कर दो वो कर दो, ये इन चीज़ों के लिए नहीं। आपको पैसा पढ़ाई के लिए दे जाता है, समय ख़राब करने के लिए नहीं। और कितना टाइम रह गया पेपर का बताओ, पता भी नहीं चल पाने का, 4 महीने ऐसे निकल जाएंगे जैसे सिर पर से सूरज निकल जाओ दिन में को धाएँ धनी सी 12 घंटे के अंदर अंदर। और 1 महीने के तो आपके फेस्टिवल्स हैं, और सर्दियाँ पड़ेंगी साहब, रजाई में से भी नहीं निकलने के, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात, सर्दियाँ इतनी पड़ेंगी। तो आपके पास ना दिसंबर से पहले का टाइम है, मेहनत करके एकदम जुनून से, झुंझारूपन जो है वो दिसंबर से पहले दिखा लो, फिर नींद इतनी अच्छी आया करेगी, क्या करो, तो पहले निपटा लो ना सारा काम, फिर उसका रिवीजन करना नवंबर दिसंबर के बाद, ठीक है जी। अब फिर बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से अपना थोड़ा सा ध्यान से। आप कैसे लिखोगे, 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना आ गया 5000 रुपये, ठीक है जी। 1996 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो गया 5200 रुपये, बढ़िया। 1997 में कितना हो गया 5400 रुपये। एक लाइन और लिख दूँ, 1998 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना बना अमन 5600 रुपये। अब भी तो जगह आयो, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अतः सुब्बा राव का प्रति माह वेतन, बताओ जी, पहले साल का क्या था, दूसरे का, तीसरे का, उससे आगे का 500, ठीक है। प्रथम पद क्या है 5000, और कहाँ तक बताना भैया 7000 तक। और डी बराबर कितना 200, एन बराबर, अच्छा ये अंतिम पद है एन कितना 7000। एन बराबर फॉर्मूला क्या है, एन का मान ए का मान एन ज्ञात करना, डी का मान 200, इधर प्लस का इधर आ गए, 7000 में से 5000 गए। नोटों का तो बड़ा ज्ञान है आप लोगों को, मतलब पैसे में तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती। 1 2, ठीक है जी। कितना बचा बताओ 20, हाँ, और 2 भी है तो 2 से भी काट दो, कितना बचा 10, ठीक है जी। तो यहाँ क्या बचा 10, एन माइनस हो, इधर माइनस का इधर आ गए, तो कितना आ गया 11 वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा, सुब्बा राव जी का 11 वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा 11,000 रुपये के। उस टाइम बड़ी मान्य नहीं, सारा क्वेश्चन गलत कर देते। उसने कहा 11 महीने में, देखो वर्ष कहा ना, अरे देखिए अब ये 5.2 जो एक्सरसाइज है उसका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। मतलब रामकली ने
कोई भी वर्ष था उसका जो प्रथम सप्ताह था उसमें 50 रुपये की बचत की, और फिर जो अगला सप्ताह आया उसमें 50 रुपये तो नहीं बचे पर उसमें 17.5 रुपये की बचत हुई, मतलब बढ़ाती चली गई। उसके बाद क्या कहा उसने कि जो उसका साप्ताहिक बचत थी वो 207 रुपये 50 पैसे होगी। तो पूछ रहा है कि 207 रुपये 50 पैसे होने में उसे कितने सप्ताह लगे होंगे, कितना सप्ताह लगा होगा, कितना टाइम लिया होगा उसने। तो अब हम प्रथम सप्ताह की बात करते हैं। हल में जब हम करेंगे वहाँ से जब लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत कितने रुपए है जी, 50 रुपये। ये पहले हफ्ते की है। रामकली की प्रथम सप्ताह, तो कौन सप्ताह, दूसरे सप्ताह की बचत बता दीजिए क्या होगा। दूसरे सप्ताह की बचत 50 रुपये थी, अगले हफ्ता कितनी की बचत थी, 17.5, तो कितना हो गया, 67.5 रुपये हो गए। ऐसे ही हम रामकली का क्या लिखेंगे, रामकली की तीसरे सप्ताह की बचत, तीसरे सप्ताह की बचत कितनी थी, 67.5 में कितना जोड़ देना है, 17.5 जोड़ देना है। हर हफ्ते बढ़ती जा रही है। पहले हफ्ते में 50 रुपये हुई, उससे हफ्ते में अगले हफ्ते में 17.5 की हुई, फिर उससे अगले हफ्ते में भी 17.5 की होगी। पर क्या होगा, जैसे 50 में जुड़ा था किस में जुड़ेगा, 67.5 में जुड़ेगा। ठीक है जी। तो कितना हो गया, 85 रुपये होगी जो उसकी बचत रही होगी। तो इसी प्रकार रामकली की साप्ताहिक बचत क्या होगी, पहला 50 रुपये, फिर 67.5 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद कितना हो गया, 85.0 रुपये, दो और कहाँ तक लेके जाना है, 207 रुपये 50 पैसे तक उसको लेके जाना है। तो ये कह रहा है 50 से 207 रुपये होने में कितना समय लगा, कितने सप्ताह लगे, उसके लिए निकालना हमको n। तो a बराबर कितना दिया क्वेश्चन में, 50, सार्वांतर d कितना दे रखा, 17.5, और अंतिम पद an बराबर क्या दे दिया, 207.50 पैसे या रुपये जो भी है। n बराबर है आपका a प्लस n-1 d। n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 207.50 पैसे। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 50, n-1, और d की वैल्यू आपकी 17.5। चलो जी, इधर प्लस के इधर आके माइनस। 207.50 पैसे में से 50 आपको घटाना है, तो 17.5 और n-1 बचा। आप अब घटाइए, घटाना आपको है। तो 207.50 पैसे उनमें से कितना घटाना आपको, 50 घटाना 0.00, तो 0 और 5। अब यहाँ पे देखो जी, 7 ऐसा का ऐसी, और 20 में से 5 के कितने बचे, 15। तो कुल मिला के 157.50 बराबर 17.5 n-1। ठीक है जी। अब जल्दबाजी कोई नहीं करनी, आप पॉइंट हटा लीजिए यहाँ से। पॉइंट के नीचे कितनी जीरो आ गई, 2। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक तो कितनी जीरो आ गई, 1 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो में कट गया। अब आपका क्या बचा, 175 n-1, 175 n-1 बराबर कितना है, 1575। अब इससे उसको काटना है। अब दोनों के लास्ट में 5 आया है, तो नॉर्मल सी बात है 5 से इजीली कट जाएगा। तो इसके 5 से काटेंगे, तो 5 दिया 15, 2 बचे, 5 पंजे 25, तो 35 आ गया। इसको काटेंगे, 5 से 5 दिया 15, पूरा का पूरा कट गया, 5 1 5, और 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर लास्ट में 5 आया, 5 से काटा, 5 7 35, और फिर 5 से काटा इसको, 5 6 30, और 1 बचा, 1 बच के बाद 5 दिया 15। अब फिर 7 से 63 को काटा, 9 7 63, तो n-1 बराबर कितना है आपका, 9, तो n बराबर कितना है आपका, 10। तो कुल मिला के n बराबर 10 सप्ताह में रामकली का जो वेतन होगा 207.50 पैसे होगा।
ठीक है जी। तो ये आपकी 5.2 कंप्लीट हो चुकी है और इससे आगे का हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ सके और हम भी इसी प्रकार से आपके साथ मेहनत करते रहें। धन्यवाद।